नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए फिर एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो है उस जेल के बारे में जो एक टाइम पर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो आपको सेलुलर जेल के बारे में तो जरूर पता होगा। सेलुलर जेल जो काला पानी जेल के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, काला पानी एक ऐसी जेल थी जिसके नाम से भी कैदियों के पसीने छूट जाते थे। काला पानी जेल आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्मों की कहानी है। दोस्तों, आज हम आपको इस काला पानी जेल के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि क्यों काला पानी जेल का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। ऐसा क्या होता था काला पानी जेल के अंदर, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, काला पानी जेल अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जेल को 1896 के विद्रोह के बाद 1906 और 1997 के बीच राजनीतिक कैदियों को पकड़ने और समाज से अलग करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सेलुलर जेल का नाम काला पानी जेल इसीलिए रखा गया था क्योंकि इस जेल के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है और कई किलोमीटर तक दूर जमीन का नामो निशान भी नहीं है। काला पानी जेल अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए और कैद करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। 1897 की पहली क्रांति के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर झील का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप में घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर काम करते हुए लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे वहाँ के जंगलों में सांप और बिच्छुओं का होना और वहाँ पर काम कर रहे लोगों का मलेरिया से ग्रस्त होना। काला पानी जेल को बनाने के लिए सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चैम्बर्स बनाए गए। उसके बाद जेल के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर बनाया गया जिस पर चढ़कर अंग्रेजी सिपाही पूरी जेल पर नजर रखते थे। उस टावर पे एक बड़ा सा घंटा भी लगा हुआ था ताकि अगर कोई भी खतरे की संभावना हो वो सिपाही उस घंटे को बजा दे। उसके बाद जेल का निर्माण शुरू कर दिया गया। यह जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस विशाल जेल में तकरीबन 696 सेल्स थे ताकि सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके, ताकि कोई भी कैदी मिलकर स्वतंत्रता की कोई योजना न बना पाए और अकेलेपन का जीवन बिताते बिताते ही अंदर से टूट जाए और कोई भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर ही ना पाए। दोस्तों, हर सेल में तकरीबन 3 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की बनी होती थी, पर कैदी उनमें से भागने में असफल थे। जो कैदी भागने की कोशिश भी करते थे वो ज्यादा दूर तक तो जा नहीं पाते थे, क्योंकि ये तो हमने आपको बताया ही है कि जेल के आसपास सिर्फ समुंदर था। एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया गया था। कई कैदियों ने वहाँ के जुल्मों को देखकर आत्महत्या कर ली और ये भी कहा जाता है कि वहाँ के जेलर वॉकर ने जेल से भागने के जुर्म में तकरीबन 87 लोगों को फांसी की सजा दे दी थी। सेलुलर जेल यानी काला पानी जेल के निर्माण में तकरीबन 5,17,000 रुपए की लागत आई थी, जिसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है जो वहाँ पर बर्मा से लाई गई थी। यहाँ पर बंद किए हुए कैदियों यानी हमारे क्रांतिकारियों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाया जाता था। कैदियों को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता था और अगर वो काम करने में असफल होते तो उन्हें कोड़ों से मारा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। यहाँ पर बंद करे कैदियों को पिसाई की मिल पर कई घंटों तक काम करवाया जाता था और कई सप्ताह तक खड़े रहकर बागवानी करवाई जाती थी। नारियल की जटाएं तैयार करना, रस्सियां बनाना, तौलिए बुनना, कालीन बनाना, ये सब भी कैदियों से करवाया जाता था। इसके अलावा कैदियों को एक अकेले सेल में कई कई सालों तक रखना, उन्हें कई कई सप्ताह तक भूखा रखना, ऐसी यातनाएं कैदियों को दी जाती थी जिससे कि कैदी मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज से हो जाएं और कुछ भी सोचने समझने के लायक न रहें।
दोस्तों, अगर आपको ये यातनाएं ज्यादा लग रही हैं, तो आप जो हम आगे बताने जा रहे हैं उसको सुनकर तो हिल जाएंगे। दोस्तों, और तो और जो एक इंसान की बेसिक नीड होती है, खाना और पीना, वो तक उन कैदियों को ढंग से नहीं दिया जाता था। कैदियों को घास की सब्जी दी जाती थी। जो काफी कैदी खाने में असफल थे, उनसे वो सब्जी खाई तक नहीं जाती थी, पर उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि या तो वो घास से बनी सब्जी खाते या फिर भूखे ही मर जाते। स्वाद के नाम पर उन्हें सिर्फ एक चुटकी नमक दिया जाता था। जो लोग ये सब खाने में असफल रहते, उनकी मौत हो जाती थी। और तो और दोस्तों, जो पानी इन कैदियों को पीने के लिए दिया जाता था, उनमें कई मच्छर और कीड़े मरे होते थे, जिसे देखकर ही इंसान का जी खराब हो जाए। दोस्तों, काला पानी जेल में कोई भी शौचालय नहीं था, इसलिए कैदियों को 2 तरह के बर्तन दिए जाते थे, एक खाना खाने के लिए और दूसरा शौचालय के लिए। और जब वो लोग बाहर आते थे तो अपने शौचालय का बर्तन उन्हें खुद ही साफ करना पड़ता था। इसी तरह वो वहाँ पर जीवन व्यतीत करते। चाहे कोई भी मौसम हो, उन्हें किसी भी तरह का कंबल या रजाई नहीं दी जाती थी और उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता था, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। और अगर कोई भी कैदी इन चीजों का विरोध करता या किसी चीज की मांग करता, उसे भयानक से भयानक सजा दी जाती थी, इतनी भयानक कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार के फौजी इतने पत्थर दिल थे कि ये सब देखकर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों के सिपाहियों को ही सेलुलर जेल में बंदी बना लिया गया था। पर दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते अंग्रेजों ने वापस काला पानी जेल पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, हमारे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे जेल में अपना जीवन कुर्बान किया है। उनमें से कुछ सेनानियों के नाम हैं बटुकेश्वर दत्त, दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, मौलवी अब्दुल रहीम मौलाना और भी कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना दम यहाँ पर तोड़ा। भारत की आजादी के बाद इस जेल की शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया और तकरीबन 3 शाखाओं को और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1965 में यहाँ पर एक अस्पताल भी खोला गया था, जिसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल, जिसमें तकरीबन 500 बिस्तर थे और 40 डॉक्टर वहाँ पर लोगों की सेवा करते थे। अब ये सेलुलर जेल एक टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर कोई भी जा सकता है और अपना इतिहास देख सकता है कि कैसे हमारे वीर जवानों ने वहाँ पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इस देश की आजादी के लिए। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी जरूर जाइए और देखिए कि अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को, और हमें विश्वास है कि आपको ये देखकर जरूर गर्व की अनुभूति होगी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा गया है, और अगर आपको मौका मिले तो आप भी इस जगह को जरूर विजिट कीजिए और आपको अपने इतिहास के कई पन्ने यहाँ पर खोलने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमें जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।